आज हम लोग जो है इंटीग्रल इक्वेशन में लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है लेबनीज रूल बताते हैं। लेबनीज रूल टू डिफरेंशिएट अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट होंगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और ये जो आपका जो फंक्शन होगा वो जो है इसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा इंटीग्रल साइन के अंदर। तो इस रूल को हम कहते हैं लेबनीज रूल। लेबनीज रूल टू डिफरेंशिएट अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो मान लीजिए ये फंक्शन आपका दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, और लोअर लिमिट है जी एक्स, अपर लिमिट है एच एक्स, एफ एक्स टी डी टी। अब अगर इस फंक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो जो लिमिट्स हैं वो आपकी एक्स के फंक्शन है ना, और जो फंक्शन है वो आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और टी का, ठीक, और डी टी, और टी के रिस्पेक्ट में, टी का रिस्पेक्ट का मतलब सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब समझ गए, इस तरीके का है। तो अगर इस तरीके का फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये मेन मतलब होता है। जब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, डिफरेंशिएशन अब इसका करना है, और जो इंटीग्रेशन ये पहले से ही है। तो लेबनीज रूल क्या बताता है, डिफरेंशिएट अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लग गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसके लिए जो है हम जो रूल निकालते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीग्रल इक्वेशंस में। इसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि एफ एक्स टी जो है वो आपका और इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। एफ एक्स टी जो ये दिया हुआ है, ये एफ एक्स टी और इसके जितने भी डेरिवेटिव निकालते हैं वो सभी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। इसी तरीके से जो लिमिट पे कंडीशन होती है वो लिमिट भी आपकी क्या होनी चाहिए, लिमिट और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, ये कंटिन्यूस होने चाहिए। जो ये लिमिट है एच एक्स और जी एक्स, ये क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए, और साथ ही साथ इनके फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एफ एक्स टी फंक्शन ये कंटिन्यूस होना चाहिए, और इसके डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। वही बात नीचे लिखी हुई है, तब ये रूल लगता है, नहीं तो रूल नहीं लग पाता है। सो इफ़ एफ एक्स टी एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स टी आर कंटिन्यूस फंक्शंस इन बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड टी, दोनों वेरिएबल में है ना, टुगेदर विद जी एक्स एंड एच एक्स, यानी लिमिट के लिए कह रहा है, जी एक्स एंड एच एक्स एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस, देन डी एफ ओवर डी एक्स, यानी ये फंक्शन जो दिया है इसका डेरिवेटिव कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, देन डी एफ ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स। इसको डी एफ अपॉन डी एक्स कहें या इसको हम एफ प्राइम एक्स ऐसे कह सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे, दोनों का मतलब सेम है, इज इक्वल टू। अब ये अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो ये डेरिवेटिव करने पे क्या फार्मूला बनेगा, तो इसका डेरिवेशन भी है लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले आप ये करोगे कि जो टी की जगह पर अपर लिमिट रखोगे, पहले एफ एक्स कोमा एच एक्स और डी एच अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर डी टी की जगह क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन डी एक्स। अब यहाँ ध्यान रखिए, पहले अपर लिमिट काम करती है, एफ एक्स कोमा एच एक्स, टी की जगह पे ही सब काम होगा, एक्स वैसा ही रहता है, इसमें ये ध्यान रखना है। तो एफ एक्स कोमा एच एक्स, टी की जगह पे अपर लिमिट आ गई, और डी एच अपॉन डी एक्स जो अपर लिमिट है, इसका मतलब आप समझिए डी ओवर डी एक्स ऑफ एच हो गया इसका मतलब, यानी अपर लिमिट को आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में, एच के रिस्पेक्ट में। तो जो हम यहाँ पर लिखेंगे टी की जगह पे जो लिमिट रखेंगे उसी लिमिट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन एफ एक्स। अब लोअर लिमिट रख दो, लोअर क्या है, जी एक्स, जी एक्स आ गया यहाँ टी की जगह पर, और जो लिमिट रखे उसी लिमिट को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना टी के रिस्पेक्ट में नहीं करना, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स से एच एक्स, वही इंटीग्रेशन की लिमिट जो दी हुई है, और इसको आप डेरिवेटिव इसका कर दोगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको जो फंक्शन दिया है उसको आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एंड डी टी, ठीक है, ये होता है।
तो अब क्वेश्चन लगाएंगे तब dt की वैल्यू निकालते हैं, नहीं तो आप इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको छोड़ सकते हैं। ये लेबनीज रूल कहा जाता है। तो आप फिर से देख लीजिए, एफ एक्स कॉमा एच एक्स यानी अपर लिमिट, टी की जगह पे अपर लिमिट, और जो लिमिट लगाते हैं उसी लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक्स की जगह पर एग्जाम वगैरह में और कुछ भी हो सकता है ना, तो यू हो सकता है ना, यू भी हो सकता है। तो यू भी का मतलब है कि डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर रखेंगे क्या, अपर लिमिट, और डिफरेंशिएशन भी उसी लिमिट का करेंगे जो रखी लिमिट है, किसके रिस्पेक्ट में, पहले डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, उसी लोअर लिमिट का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। प्लस इंटीग्रल, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वैसी रहने देंगे, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, और dt आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कंठस्थ करिए, ये आपको बहुत जगह काम देगा। रिमार्क है इसमें कि यहाँ पर लिमिट कैसी है, वेरिएबल है। यहाँ पे आप देखिए लिमिट आपकी वेरिएबल है, gx और hx, इसका मतलब ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है ना। अगर ये लिमिट कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ये लिमिट कांस्टेंट हो जाए तो सीधा सीधा है कि ये कांस्टेंट होगी, ये कांस्टेंट होगा। अगर ये लिमिट कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, तो ये पूरा जीरो से मल्टीप्लाई, ये जीरो से मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा, ये और ये जीरो हो जाएंगे दोनों। तो जीरो माइनस जीरो, ये तो ख़त्म हो गया, यही इतना बचेगा। यहाँ लिमिट लग जाएगी और डेरिवेटिव करके निकाल लीजिए, वही बात लिखी हुई है। सो इफ़ बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट, है ना, दोनों लिमिट अगर इंटीग्रेशन की कैसी हैं, कांस्टेंट हैं, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स टी डी टी, है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये हम ले लें, हमने ये लिमिट लिख ली, जी एक्स और एच एक्स की जगह ए बी आ गया, देन लिखो यहाँ पर दैट इज लिख लो, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दैट इज, है ना, दैट इज है, ऐसा दिया है ना। देन देन देयरफॉर लिखाइए, ठीक है, देयरफॉर एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बी, वही फार्मूला लगाओ, एफ एक्स और दूसरे दूसरे वेरिएबल के जगह पर जो है क्या आ गया, बी आ गया, और जो है उसके बाद डी बी अपॉन डी एक्स माइनस एफ एक्स से डी ए अपॉन डी एक्स प्लस ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी टी, है ना। अब जब हम डेरिवेट कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो गया, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, जीरो माइनस जीरो, तो इतना बचेगा, प्लस ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी टी, ठीक है। तो अब ये जो होगा वो होगा, मतलब ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। सो दिस इम्प्लाइज एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू ए टू बी डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी टी, है ना। तो ये आ गया आपका जो है, अगर कांस्टेंट है, सब सीधी सीधी बात है, कांस्टेंट होगा तो ये लास्ट वाला टर्म बचेगा, बाकी दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, है ना। ये था लेबनीज रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू बी ई की पावर एक्स टी डी टी, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन एफ प्राइम एक्स डायरेक्ट, ये लिमिट कैसी है, कांस्टेंट, डायरेक्ट ये फार्मूला लगाओ, ए टू बी डेल ओवर डेल एक्स, और जो फंक्शन दिया, फंक्शन क्या दिया, ई की पावर एक्स टी डी टी इक्वल टू ए टू बी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई की पावर एक्स टी है तो एक्स टी को मान लोगे कुछ, तो एक्स टी को कुछ मानोगे और एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का बन हो जाएगा, टी आ जाएगा खाली, तो इनटू में कितना आ गया, टी, और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो टी इंटू ई की पावर एक्स टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, कब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, हमने ये खाली रूल लगाया, लेबनीज रूल, इतना आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से एफ एक्स सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और लोअर लिमिट साइन एक्स, अपर लिमिट कॉस एक्स स्क्वायर रूट वन प्लस टी क्यूब डी टी, ये दिया हुआ है ना। अब इसमें देखो आप दोनों लिमिट कैसी हैं, दोनों लिमिट या एक लिमिट भी हो तब भी वही रूल लगेगा, वेरिएबल लिमिट है तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, है ना। तो एफ प्राइम एक्स क्या होगा, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, हमने बताया था क्या था एफ एक्स टी, और टी की जगह ऊपर वाली लिमिट आ रही थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी एफ एक्स टी है ना, ये चीज़ आपकी क्या है, एफ एक्स टी, राइट।
एफ एक्स टी, और टी की जगह पे क्या आएगा अब टी की जगह पे आएगा आपका अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स कॉमा कॉस एक्स हो जाएगा, टी की जगह कॉस एक्स आ जाएगा, राइट। अब टी की जगह अगर कॉस एक्स इसमें रखोगे जब आप, तो क्या हो जाएगा, यही तो होगा 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स या कॉस एक्स का होल क्यूब। ध्यान रखिए कॉस क्यूब एक्स बराबर होता है कॉस एक्स का होल क्यूब, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ये कॉस एक्स क्यूब नहीं होता, ये ध्यान रखना है ना। तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स और डी ओवर डी एक्स जो यहाँ आया है उसका डेरिवेशन। तो यहाँ क्या आया है, कॉस एक्स तो आया जो अपर लिमिट है, ये इसका पूरे का मत कर देना, अपर लिमिट का होता है डेरिवेशन। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ अपर लिमिट माइनस क्या होता है, जो ये फंक्शन जो भी दिया है एफ एक्स टी, उसमें टी की जगह पर लोअर लिमिट रखो। तो टी की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन क्यूब एक्स, ठीक है, या साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है। डी ओवर डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट, है ना, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस पूरा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला पूरा लगाना है ना, प्लस अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसी ही रहेंगी, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ये जो दिया है फंक्शन 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस टी क्यूब, यही तो था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स टी, यही तो एफ एक्स टी है डी टी, ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब आप देखेंगे इसको डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये वैसा का वैसा आ गया, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, ये वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करना है पार्शियली, यहाँ एक्स है ही नहीं, तो जब ये x यहाँ पर है ही नहीं तो ये तो आपका बाहर चला गया, कांस्टेंट हो गया, ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट हो गया तो मान लो ये बाहर भी चला गया तब भी यहाँ 1 बचेगा, 1 का अगर डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में तब भी उसका क्या होगा, 0 होगा, तो उसका कोई अब डेरिवेटिव x का नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो फाइनली कितना बचेगा, इतना और इतना, है ना, वही लिखा हुआ है ये, ठीक। तो ये एक एग्जाम्पल कांस्टेंट लिमिट का था, दूसरा वेरिएबल लिमिट का था। अब समझ आया होगा आपको कि जो है किस तरीके से ये लगाना होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टी कॉस टी डी टी, है ना, ये है। तो अब इसमें जो है डेरिवेटिव करो इसका तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या था, मतलब फिर याद करो फॉर्मूला, यहाँ पे था एफ एक्स टी, है ना, यही था एफ एक्स टी, और एफ एक्स टी में टी की जगह पर अपर लिमिट आएगी, तो टी यहाँ पर यही तो है आपका, देखो आप एफ एक्स टी आपका पूरा ये है, यही तो एफ एक्स टी है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ एफ एक्स टी। अब टी की जगह पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ अपर लिमिट पहले, तो x माइनस टी की जगह ऊपर वाली लिमिट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर ऊपर वाली लिमिट, डी ओवर डी एक्स ऑफ अपर लिमिट एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस, ठीक है, माइनस इसी फॉर्मूले को लेंगे x माइनस टी की जगह पर लोअर लिमिट इंटू फिर टी की जगह पर लोअर लिमिट, क्योंकि फंक्शन दो फंक्शन का फंक्शन है ना, एफ एक्स टी क्या है, एक ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट, राइट, प्लस इन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वही रहेगी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जो भी ये दिया हुआ है उसका डेल ओवर डेल एक्स करते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो x माइनस टी कॉस टी डी टी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर वही आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ये आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही, कॉस एक्स स्क्वायर वही रहेगा क्योंकि कोई ऑपरेटर वगैरह नहीं है उससे पहले, प्लस x में से x जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करे ख़त्म हो गया, छोड़ दीजिए उसको।
तो प्लस ये बचेगा एक्स टू एक्स स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स माइनस टी कॉस टी डी टी। अब कॉस टी तो जो है कांस्टेंट है, उसमें एक्स है ही नहीं, इसी में एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होगा। अब इसका डेरिवेटिव करो तो टी का तो आपका जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, जो वेरिएबल के अलावा होता है उसका जीरो हो जाता है। कॉस टी का क्यों नहीं जीरो हुआ, क्योंकि कॉस टी तो इनटू में है ना, तो वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो वो चाहे बाहर कर लो चाहे यहीं बना रहने दो, ये साथ में है इसलिए ये कांस्टेंट का तरह का काम नहीं करेगा। तो एक्स का कितना हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और टी का क्या हो गया, जीरो। तो इस टोटल का कितना हो गया, इस टोटल का डेरिवेटिव आपका हो गया 1, इसका 1 और इसका 0, 1 माइनस 0 1 आ गया, तो ये टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, डेल ओवर डेल एक्स एक्स माइनस टी की 1, और कॉस टी ये वैसा ही रहेगा, तो कितना आ गया 2x एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर, और ये बचा कॉस टी डी टी, कॉस टी डी टी है ना। अब कॉस टी डी टी ये बचेगा, तो इतना आ गया। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, तो वो अगला एग्जाम्पल आप देखिए कि जो है अगला एग्जाम्पल आप फोर्थ एग्जाम्पल है ये, है ना। तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है कि दिया है एफ एक्स इजिकल टू 0 से एक्स एक्स टी यू टी डी टी, ये दिया है। तो आपको दोनों डेरिवेटिव निकालने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव जो है आप देखिए किस तरीके से होगा। एफ प्राइम एक्स इजिकल टू जो है आपका होगा, यहाँ पे वही फार्मूला लगाइए, आप फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू, अब जो t है t की जगह पहले अपर लिमिट लगाओ, तो t की जगह अपर लिमिट लगाओगे तो क्या ना हो जाएगा x इंटू यू एक्स, टी है ना, t की जगह अपर लिमिट लगा रहे हैं पहले, तो क्या हो गया यू एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जो भी लिमिट थी अपर लिमिट x है ना, माइनस x इंटू लोअर लिमिट इंटू यू इंटू यू, भाई टी की जगह पे क्या आएगा लोअर लिमिट, और डी ओवर डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव किसका आएगा, वही जीरो, क्योंकि लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, प्लस 0 टू एक्स, ठीक है, जो लिमिट दी है, और डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जो भी फंक्शन दिया एक्स टी यू टी डी टी, जो भी फंक्शन दिया, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो ये जीरो आ गया, राइट। अब आपका कितना बचेगा, x इंटू एक्स आपका हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू यू एक्स, राइट, प्लस 0 टू एक्स, कौन सा ये वाला 0 टू एक्स, और इसको x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव लगा दो इसका, तो x के डेरिवेटिव इसका, तो x का 1 हो गया, t बचेगा, तो कितना आ गया आपका t आ गया, t बचा, और ये यू टी डी टी आ गया, क्योंकि यू टी तो टी का फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, और प्रोडक्ट में कांस्टेंट जो होता है वो आ जाता है वैसा का वैसा ही। तो कितना आ गया टी यू टी और डी टी आ गया, क्लियर हुआ होगा ये। एक्स के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो एक्स का 1 आ जाएगा, बाकी ये ऐसे ही टी के फंक्शन है तो बाकी एज सच आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, राइट। अब आप सेकंड डेरिवेटिव देखो, एंड एफ डबल प्राइम एक्स, इसका मतलब है 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इस पूरे का फिर से करो। अब तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि अब सिंपल फंक्शन है ना ये, तो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही, इसका करोगे तो यू प्राइम एक्स, ठीक है, प्लस इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये ऐसा का ऐसा ही यू एक्स, यही तो होगा, प्लस अब आप आगे आ जाइए, है ना। अब आप आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आइए, आप इसके लिए करिए, तो क्या होगा x इंटू यू एक्स, यहाँ पर क्या अपर लिमिट आएगी ना पहले, x इंटू यू एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ x, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, t की जगह पर लोअर लिमिट 0 इंटू यू जीरो और डी ओवर डी एक्स ऑफ जीरो, मैं पूरा लिख रहा हूँ, वैसे तो ये जीरो ही हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा अगले स्टेप में, प्लस 0 टू एक्स, यानी लिमिट इंटीग्रेशन की वही रहेगी, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ टी यू टी डी टी, है ना, जो भी है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। चलिए आगे देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू यू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू यू प्राइम एक्स, राइट। आगे बढ़िए, प्लस 2x यू एक्स, ठीक है, और प्लस
एक्स यू एक्स, और क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा और ये 0 हुआ, और ये जो डेरिवेटिव जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टी का फंक्शन बाहर हो गया कांस्टेंट की तरह, 1 बचेगा, 1 का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो आपका ये क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो फाइनली कितना आएगा, एक्स स्क्वायर यू प्राइम एक्स प्लस 2x यू एक्स, है ना, 2x यू एक्स प्लस ये x यू एक्स, तो कुल मिला के कितने हो गए, 2x ये है और 1x ये, तो 3x हो गए कुल मिला के, है ना। तो एक्स स्क्वायर यू एक्स यू प्राइम एक्स प्लस 3x यू एक्स, है ना, ये किसकी वैल्यू थी, एफ डबल प्राइम एक्स की। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको चाहें तो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने यही दोनों पूछे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव, राइट, ये हो गया। तो इस तरीके से लेबनीज रूल लगता है, जो कि मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ आया होगा। अब एक फार्मूला हम और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, रिड्यूसिंग मल्टीपल इंटीग्रल टू सिंगल इंटीग्रल। यानी हमें अगर मल्टीपल इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसको हम सिंगल इंटीग्रल में बदलना चाह रहे हैं। जैसे ये दिया a से x डॉट 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 a टू x u t डी टी एन, ठीक है ना। ये n बार जो है डी टी एन का मतलब है कि डी टी एन होता नहीं है, एक ही बार आएगा, लेकिन n बार इंटीग्रल हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/n-1 फैक्टोरियल a2x x माइनस टी की पावर n-1 u t डी टी, ये फार्मूला याद रखना है। एंड a2x x माइनस टी u t डी टी एन, अगर x माइनस टी है, यहाँ पर क्या है, खाली u t है, यहाँ पर x माइनस टी है, तो क्या होता है 1/फैक्टोरियल n a2x x माइनस टी की पावर n u t डी टी, ये n-1 की जगह n 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले अक्सर लगेंगे हमारे जो है क्वेश्चंस में ना। तो हम जो है जैसे कि मान लीजिए कोई इंटीग्रल ऐसा दिया हुआ है कि a2x और a2x, है ना, और फाई टी डी टी ऐसा दे दिया, तो कितने बार इंटीग्रल हो रहा है, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 1/n की जगह 2 हो गया, 2-1 फैक्टोरियल, और a2x एक ही जगह कुछ और भी हो सकता है, 1 2 0, है ना, और x माइनस टी, और 2 बार आया था तो n की जगह 2-1 u t डी टी, ठीक है, u t की जगह हमने फाई टी लिया है, फाई टी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छा करके लिख दें तो 1/1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा a2x और x माइनस टी की पावर 2-1 1 बचा, सिंपल बचा, फाई टी डी टी। तो हमारे कई चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर इतना लिख के आ गया इंटीग्रल में तो डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरे वाले को कैसे अप्लाई करेंगे, मान लो लिख के आ गया कि a2x है ना, और x माइनस टी और मान लो फाई टी डी टी, ये लिख के आ गया, इतने का इंटीग्रल निकालना है। तो अब ये फार्मूला लगाओ डायरेक्ट, कितने बार इंटीग्रल आ रहा है, 2 बार, तो 2 हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 2, ठीक है, और a2x, है ना, और x माइनस टी की पावर n की जगह पे 2 और फाई टी डी टी, ये आ गया, है ना। तो फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 a2x और x माइनस टी का होल स्क्वायर और फाई टी डी टी। इस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं हम इन फार्मूलों को, है ना। मतलब समझ आया होगा कि किस तरीके से ये फार्मूले अप्लाई होंगे, है ना। अब हम लोग जो है अगले वाले क्लास में आपको जो है क्वेश्चंस कराएंगे इस पर, तो जो है उसमें हम जो है क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये लेबनीज रूल और ये कितने इम्पोर्टेंट हैं ये फार्मूले, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।